आज हम फर्स्ट सर्कल ऑफ विलियर्स डिस्कस करेंगे। सर्कल ऑफ विलियर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि हमारे पास ये बनता किससे है। मेनली तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी वो कहते हैं कि कौन सी किसकी ब्रांचेज है और ये कैसे जो है कौन सी आर्टरीज से बन रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आगे जो है ना पैथोलॉजी के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी आर्टरी है उसके लिगन से कौन सी सिंड्रोम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें आर्टरीज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज हैं। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी से हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी निकल रही है। उसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी है और एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी है। तो आइका और पाइका ये याद रखने हैं दोनों कि कहाँ से थी, किसकी ब्रांचेस थी, क्योंकि आगे हम जब पैथोलॉजी में सिंड्रोम करेंगे तो वो इससे रिलेटेड होंगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये बेजेलर आर्टरी है। बेजेलर आर्टरी से हमारे पास पोंटाइन ब्रांचेस निकल रही हैं। इसके अलावा सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और इसके अलावा पोस्टीरियर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। उससे आगे हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी निकल रही है और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और इसके अलावा हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अच्छा देखिए, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है ना ये हमारे पास ऑप्टिक कियाज्म के लेवल पे है। तो इसके अलावा बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया का जब भी पूछा जाता है ना, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, तो उसके अंदर लिखा जाता है कि कौन सी आर्टरी के कॉम्प्रेशन की वजह से होती है। तो वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ना, इसके कॉम्प्रेशन की वजह से भी हो रहा होता है। ठीक है, कि ऑप्टिक कियाज्म कॉम्प्रेस हो जाते हैं जिसकी वजह से बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया होता है। तो हमने सर्कल ऑफ विलियर्स देख लिया। सर्कल ऑफ विलियर्स में आर्टरीज अपने याद रख लेनी है। ठीक है, और उसके बाद पैथोलॉजी में हम हर आर्टरी से रिलेटेड जो सिंड्रोम होगी ना उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया को देख लेना है कि वो किससे रिलेटेड होते हैं, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ। नेक्स्ट है ड्यूरल वीनस साइनसेस। जो ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं ना, वो हमारे पास कहाँ से ब्लड ड्रेन कर रही होती है। एक तो हमारे पास सेरिब्रल वेन्स जो होती हैं उनसे, और दूसरा CSF को अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन जो होती है ना वहाँ से एब्जॉर्ब कर रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास मेनली वो पूछ रहे होते हैं कि कौन सी साइनसेस होती है। एक सुपीरियर सैजिटल साइनस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिग्मॉइड साइनस होती है। उसके बाद इन्फीरियर सैजिटल साइनस होती है। ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन होती है। उसके बाद कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस होती है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस से ये हमारे पास सिग्मॉइड साइनस है। फिर जुगुलर फोरामेन से नीचे जाके ये इंटरनल जुगुलर वेन है। ठीक है, इसके अंदर भी वो हमारे पास पूछते हैं कि अगर हमारे पास जो है ग्रेट सेरिब्रल वेन जो होती है और स्ट्रेट साइनस और सिग्मॉइड साइनस, यस कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस जो है वो उसके अंदर जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, उससे क्या होता है, उससे हमारे पास इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, तो वो हाइड्रोसेफलस वाली साइंस देते हैं। ठीक है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है या वीनस हेमरेज हो जाता है, वो किस वजह से होता है, कॉज भी याद रखने हैं, प्रेगनेंसी, OCPs अगर यूज़ करें या फैक्टर 5 की म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, आपने ये वाली चीज़ें इधर से याद रख लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ जो है CSF हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। CSF में ना सबसे पहले याद रखना है कि वो किससे बनते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब ग्लायल सेल पढ़े थे कि वो हमारे पास किससे बनते हैं, एपेंडाइमल सेल से। एपेंडाइमल सेल्स का फंक्शन ही यही था। ठीक है, कोरोइडल प्लेक्सिस होती है जो होते हैं एपिडाइमल सेल्स की लाइनिंग से बनते हैं। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सिस से। अब वो होता किसके अंदर है, ये लाइनिंग थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, लेटरल वेंट्रिकल होता है। लेटरल वेंट्रिकल से हमारे पास किसके अंदर चला जाता है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल। अब लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए। ठीक है, अब फिर थर्ड वेंट्रिकल से ये चला जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, किसके ज़रिए, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस के ज़रिए। और फोर्थ वेंट्रिकल से हमारे पास किसके अंदर चल जाएगा, सब अरेक्नाइड स्पेस में, किसके ज़रिए, फोरामेन ऑफ लुश्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ठीक है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं अरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस के अंदर। और फिर अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन किसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, ड्यूरल वीनस साइनसेस के अंदर। ठीक है, तो ये CSF का पूरा पाथवे आपने देख लेना है। सबसे पहले वो बना किस में है, कोरोइड प्लेक्सिस से, फिर वहाँ
किस किस एपेंडाइमल सेल्स होते हैं वहाँ से। फिर लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से हमारे पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट में, सेरिब्रल एक्वेडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से वो फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी के जरिए कहाँ पे, अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन से ड्यूरल वीनस साइनसिस के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन वो भी करना है कि CSF की कंपोजिशन, ठीक है। वो एक तो ये पूछते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कि CSF जो है उसका हमारे पास प्रेशर कितना होता है। सेंटीमीटर ऑफ वाटर के अंदर अगर पूछेंगे तो 10 to 20 है, ठीक है। अगर मिलीमीटर ऑफ Hg में पूछेंगे तो 7 to 15 है, ठीक है। इसके अलावा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, तो 1.005 to 1.009, ठीक है। इसके अलावा डेली CSF प्रोडक्शन कितनी है, 450 ml। ये सब MCQs पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो पूछते हैं कि रेंज क्या है इसके बनने की। वो टोटल वैसे तो 20 मिलीलीटर पर आवर के सी के लिहाज से बन रहा होता है, लेकिन रेंज जो है वो इसकी 450 to 500 ml होती है। तो ये MCQs पॉइंट्स थे, तो ये डिस्कस करने थे। अच्छा, एक और चीज़ भी वो अक्सर पूछ लेते हैं CSF की कंपोजिशन और ब्लड की कंपोजिशन। इधर से भी MCQs आते हैं कि CSF और ब्लड की जो कंपोजिशन किस चीज़ की सेम है। सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे ब्लड में है या प्लाज्मा में है वैसे CSF में है, ऑस्मोलैरिटी भी सेम है। लेकिन CSF में एज़ कम्पेयर टू ब्लड पोटाशियम और कैल्शियम कम होता है, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और पीएच भी कम होती है। लेकिन CSF में क्रेटिनिन और मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा होता है। तो अक्सर वो पूछ लेते हैं कैल्शियम ज़्यादा किस में है, तो हमने बताना है ब्लड के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CSF। और अक्सर पूछ लेते हैं कि क्रेटिनिन की कंपोजिशन, क्रेटिनिन की परसेंटेज कैसे है एज़ कम्पेयर टू ब्लड, तो CSF के अंदर क्रेट ज़्यादा होता है। और मोस्टली जो ज़्यादा पूछा जाता है वो ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन का पूछा जाता है ये, ठीक है। तो अपने बता देना कि ये हमारे पास CSF के अंदर कम होता है और ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद हमसे क्रेनियल नर्व्स का पूछा जाता है, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व्स जो होती है ना, कितनी है हमारे पास, 12 हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है कि हमारे पास पोन्स से अबव जो होती है ना 4 होती हैं, जो एग्जिट करती है पोन्स से वो नेक्स्ट 4 होती है, और जो मेडुला से होती है वो भी 4 होती हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 और 7 8 के नर्व्स है, और मेडुला से 9 10 11 और 12 के नर्व्स है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं मीडियल कौन सी होती है, 3 4 6 और 12। लेकिन हम ना अभी क्रेनियल नर्व्स ना कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे आगे पोर्शन में, उसमें हम बताएंगे कौन सी मोटर, सेंसरी और कौन सी क्या फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और 2 इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट है, वो ये कि सुपीरियर कोलिकुलस किस में इन्वॉल्व होते हैं और इन्फीरियर कोलिकुलस। इन्फीरियर कोलिकुलस ऑडिटरी है और सुपीरियर कोलिकुलस आई मूवमेंट्स के अंदर है। लेकिन हमने कहा था लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस कल हमने पढ़ा था वो आई मूवमेंट में होता है, और मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है वो ऑडिटरी होता है, और सुपीरियर कोलिकुलस आई में और इन्फीरियर कोलिकुलस ऑडिटरी में। तो ये 4 MCQs आते ही आते हैं, लेटरल जेनिकुलेट, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, सुपीरियर कोलिकुलस और इन्फीरियर कोलिकुलस के। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, आगे हम डिटेल में भी करते हैं। लेकिन वेगल न्यूक्लियाई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा जाता है कौन सा मोटर है, कौन सा हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस है और कौन सा हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। अब जो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस है ना, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, और न्यूक्लियस एम्बिगस मोटर इन्वर्वेशन ऑफ फेरेंक्स, लेरिंक्स और अपर इसोफेगस, और डोर्सल मोटर न्यूक्लियस जो है ना वो हमारे पास ऑटोनॉमिक यानी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ हार्ट, लंग्स एंड अपर GIT। तो अपने तीनों न्यूक्लियस याद रख लेना है कि ये वेगल न्यूक्लियस है, ठीक है। इनके फंक्शन और कौन सी क्रेनियल नर्व जो है इनके साथ एसोसिएटेड होती है। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस है, उसके अंदर 7 9 10, न्यूक्लियस एम्बिगस 9 10, और डोर्सल मोटर न्यूक्लियस उसके अंदर सिर्फ 10th क्रेनियल नर्व जो है वो एसोसिएटेड होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, बिफोर गोइंग अहेड, कि हमारे पास जो ब्रेन है उसके अंदर हमारे पास फोसास है। एक एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ठीक है, एक मिड क्रेनियल फोसा है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। उसके अंदर हमने देखना है कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कौन सी ओपनिंग्स हैं और उसके अंदर से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर क्रेनियल फोसा, उसके अंदर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। मिड क्रेनियल फोसा में ऑप्टिक कैनाल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, फोरामेन रोटर्नम, फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम है। और जबकि पोस्टीरियर में इंटरनल ऑडिटरी म्यूटस, जुगुलर फोरामेन, हाइपोग्लॉसल कैनाल और फोरामेन मैग्नम, ठीक है।
इधर भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको आगे डायग्राम से दिखाती हूँ कि कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है। यहाँ से आप कर लीजिएगा प्रिपेयर। जो क्रिप्रीफॉर्म प्लेट है उधर से ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व, सुपीरियर ऑर्बिटर फिशर से क्या पास होता है, ओकुलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक और एब्ड्यूसेंट, ठीक है। फोरामेन रोटेंडम से मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ क्रेन नर्व 5 और ओवेल से मैंडिबुलर ब्रांच। तो हमने जो क्रेन नर्व 5th होती है उसकी 3 होती है ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो वो याद रख लेनी है कि ऑप्थेल्मिक सुपीरियर ऑर्बिटर फिशर से, रोटेंडम मैक्सिलरी से और फोरामेन ओवेल मैंडिबुलर से। अब इंटरनल अकोस्टिक मीएटस से क्या पास हो रहा होता है, वो फेशियल नर्व और वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। जुगुलर फोरामेन से क्या पास हो रहा है, ग्लोसोफरेंजियल वेगस और एसेसिव हाइपोग्लोसल कैनाल से हाइपोग्लोसल नर्व। तो अब यहाँ से ये याद कर लीजिएगा। मेनली वो कुछ और भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास जो 5th क्रेन नर्व है इसकी 3 ब्रांचेस का तो मोस्टली पूछते हैं कि कौन सी कहाँ से पास हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्रेनियल नर्व्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हमने करना है, ठीक है। ये टेबल आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें पता है 12 नर्व्स हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले इनके नेम हमें याद है, ठीक है। अब हमने देखना है कि सेंसरी कौन सी है। हम सेंसरी सबसे पहले अलग कर लेते हैं, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और इसके अलावा हमारे पास वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, ये हमारे पास सेंसरी है। अब सेंसरी है तो हमने ये देख लेना है कि इसका फंक्शन क्या है। ओल्फैक्टरी स्मेल, ऑप्टिक हमें आई साइट देखने के लिए और वेस्टिब्यूलो कोक्लियर हियरिंग और बैलेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें से कुछ याद नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मोटर कौन सी है, प्योर मोटर, ठीक है। अब मोटर जो है वो हमारे पास 3rd है, ठीक है, हमारे पास 4th है, ठीक है, 6 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है 11 एंड 12। इनके जो है फंक्शंस आते हैं मोटर के फंक्शन क्या आते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आई मूवमेंट्स जो होती है ना, ठीक है, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, 3rd, ठीक है। इसके अलावा पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन भी, अकोमोडेशन भी और आईलिड ओपनिंग भी। तो हमारे पास सुप्रिंस्टर पिपिलाई किससे हो रहा होता है, 3rd से। अकोमोडेशन के अंदर सीलियरी मसल वो भी 3rd से, और लिवेटल पार्पिब्राई भी वो भी 3rd से, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक है वो हमारे पास वो भी मोटर है, वो 4th नर्व से। और इसके अलावा हमारे पास जो लेटरल रेक्टस है वो 6 नर्व से। ये मोटर फंक्शन हो गए। इसके अलावा जो हेड टर्निंग और शोल्डर शेगिंग होती है, स्टेनोक्लिडोमास्टाइड और ट्रेपेजियस मसल इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारे पास एक्सेसरी से। और जो टंग की मूवमेंट्स होती है वो हाइपोग्लोसल नर्व से। तो हमारे पास सेंसरी और मोटर दोनों के फंक्शन हमें पता चल गए। अब हमारे पास वो कौन सी नर्व्स हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो बोथ जो हैं वो हमारे पास 5th है, ठीक है, 7th नर्व है और 9 है और 10th है, ठीक है। अब इनके फंक्शन, हर एक फंक्शन का अलग अलग पूछा होता है। मतलब मसल ऑफ मेस्टिकेशन को कौन सप्लाई करिए, 5th, फेशियल सेंसेशन 5th, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की सेंसेशन का बहुत पूछते हैं, सोमेटो सेंसेशन, वो भी हमारे पास ट्राइजेमिनल। और डैम्पिंग ऑफ लोअर नॉइसेस वो भी ट्राइजेमिनल, उसकी टेंसर टेम्पेनाई को फंक्शन। उसके बाद हमारे पास पूछ लेते हैं फेशियल मूवमेंट। यहाँ मसल ऑफ मेस्टिकेशन का पूछा, ये फेशियल सेंसेशन और फेशियल मूवमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो वो फेशियल सेंसेशन का कहेंगे तो ट्राइजेमिनल, अगर फेशियल मूवमेंट का कहेंगे तो फेशियल। आई क्लोजिंग वो भी फेशियल। इसके अलावा हमारे पास स्टेपिडियस वो भी फेशियल नर्व। और अगर हमारे पास एंटीरियर 2/3 में टेस्ट की बात होगी तो वो भी फेशियल। लेकिन अगर सेंसेशन की बात होगी एंटीरियर 2/3 में, वो ट्राइजेमिनल। लैक्राइमेशन, सेलिवेशन, ये सब हमारे पास फेशियल नर्व से हो रही होती है, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो हमारे पास टेस्ट और सेंसेशन दोनों पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से को सप्लाई करी होती है। इसके अलावा स्वॉलिंग, सेलिवेशन, ठीक है, बैरोरिसेप्टर, एलिवेशन ऑफ फेरिंक्स, ये सब हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का फंक्शन है। जबकि हमारे पास सुप्राग्लोटिक रीजन के अंदर टेस्ट है वो वेगस नर्व से। इसके अलावा स्वॉलिंग, सॉफ्ट पैलेट एलिवेशन और इसके अलावा मॉनिटरिंग एओर्टिक आर्च एंड कीमो एंड बैरोरिसेप्टर वो भी वेगस का फंक्शन है। तो हमने जो याद रखना है, टंग की सेंसेशन का बहुत ज़्यादा याद रखना है, जिसके अंदर हमारे पास मेनली ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा फेशियल, ग्लोसोफरेंजियल,
ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमने याद रख लेने हैं। इसके अलावा हमारे पास अक्सर पूछा होता है क्रेनियल नर्व्स हैं या हमारे पास रिफ्लेक्सेस हैं, इनका एफरेंट डिफरेंट का पूछा होता है। अकोमोडेशन में एफरेंट सेकंड नर्व से और इफरेंट थर्ड से आती है। कॉर्नियल में हमारे पास याद रख लेना है कि हमारे पास ऑप्थेल्मिक ब्रांच है और इसके अलावा हमारे पास सेवन्थ नर्व है। कफ के अंदर हमारे पास 10 नर्व है। गैग में हमारे पास 9th एफरेंट है और 10th इफरेंट है। इसी तरह हमारे पास लैक्राइमेशन का पूछ रहे होते हैं, वो पुपिलरी का पूछ रहे होते हैं। पुपिलरी और कॉर्नियल का बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा कफ रिफ्लेक्स का भी। कफ हमारे पास दोनों 10 से और पुपिलरी जो है सेकंड से इफरेंट है और थर्ड से एफरेंट है और थर्ड से इफरेंट है। तो आपने ये तीनों का ना एफरेंट और इफरेंट याद कर लेना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपने जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो अच्छे से याद कर लेने क्योंकि इसके फंक्शंस जो है वहाँ से बहुत MCQs आते हैं।